अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोगों के लिए आई हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेफ्टिनेंट कमांडर अभिषेक। राधे 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 महाराज जी। बच्चे राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भारतीय नौसेना में काम करता हूँ। महाराज जी, कभी कभी रास्ते में कुछ बच्चे एवं हष्ट पुष्ट लोग जो काम कर सकते हैं वो दान दक्षिणा की मांग करते हैं। मैं कभी कभी बड़े संकोच में पड़ जाता हूँ कि सहायता करूं या ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ की डायरेक्ट सहायता बहुत विचार से करनी चाहिए। रुपया देना बहुत विचार पूर्वक, क्योंकि वो मदिरा पी सकता है, आपके पैसे से वो मांस खरीद सकता है, वो गलत आचरणों में जुआ खेल सकता है, वो ड्रग्स ले सकता है। तो अगर आपको शरीर पोषण के लिए चाहिए तो हम भोजन दे सकते हैं। जहां नजदीक भोजनालय हो आप हमारे सामने पाइए, पैसा हम उसको दे देते हैं या भोजन खरीद के दे देते हैं। अगर सर्दी लग रही है आपको तो हम हमारी जितनी सामर्थ्य है हम आपको वस्त्र दे सकते हैं। अन्यथा अर्थ देने में पहले हमें जांच करना पड़ेगा कि अर्थ का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग। अगर दुरुपयोग हुआ तो आप हिस्सेदार बने, वो पाप आपको लगेगा। तो इसीलिए जहां धन दिया जाता है तो वहां पात्रता की, लेकिन भोजन में पात्रता की जरूरत नहीं। भोजन का सब अधिकारी है। ठंडी लग रही, वस्त्र देने में पात्रता की है वो, पर पैसा देने में पात्रता की बात देखनी है कि पैसा बहुत संभल के दे। नहीं तो आप मान लो 2 किलो सेव खरीद लिए, एक एक सबको दे दिए। आपको अगर ऐसा लगता है 10-20 समोसा खरीद लिए, एक एक सबको दे दिए, हो गया। अर्थ देने के लिए हमारी थोड़ी बुद्धि कहती कि सावधान होकर के ही देना चाहिए, क्योंकि प्रायः लोग दुरुपयोग करते हैं। कोई अर्थ का सदुपयोग करता उन्हें प्रायः दुरुपयोग करते हैं। कोई न कोई व्यसन, कोई न कोई नशा आदि ऐसे ना। तो हम नशा के लिए पैसे नहीं कमा रहे। हमारा पेट भूखा है तो आप भोजन पा लीजिए, सर्दी लग रही तो हमें से जो बना वो हम आपको वस्त्र दे सकते हैं। अंदर आपने आगे लिखा है कि कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय भी बना लिया है। कुछ हाँ, बच्चे बिल्कुल 10-15 इकट्ठे बिल्कुल करके और व्यवसाय नहीं, बहुत तरह की सब। तो हम इतना ही प्रार्थना करेंगे कि जिसकी श्रद्धा हो 1 दर्जन केला ले लो, 2-2 बांट दो, फल बांट दो, भोजन दे दो, आवश्यक हो तो उचित वस्त्र दे दो, बस इससे काम चल जाएगा। क्योंकि इतना जैसे जीव को अगर हम अर्थ, तो फिर जानकारी हमें होनी चाहिए कि अर्थ का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको हम अर्थ का सहयोग कर देते हैं। जैसे हमको तब से ज्ञान हुआ, दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे तो एक बच्चा, एक महिला, एक छोटा बच्चा, एक पुरुष का बाबा जी सुनो सुनो। उनका जी, तो उनका मैं महाराष्ट्र का हूँ जी, बताइए। तो ट्रेन में हमारा मथुरा में सब कुछ लूट गया। मैं वृंदावन पैदल आया हूँ, तो यहाँ दर्शन भी कर लिए और वापस जाने के लिए पैसे नहीं दे सकते। और दूसरे दिन देखा वो दूसरे व्यक्ति को फंसा के खड़ा किए हुए, वो हमसे बात ही नहीं किया। वो तो जिस आदमी को फंसा रहे थे वो तो चला गया, वो हमसे बात ही नहीं किया, चल दिए। तो हमें लगा इनका मतलब व्यापार है, क्योंकि ऐसे मांगने में 10-20 रुपया देंगे और किराए की उसमें, अब बच्चा है, स्त्री है, बेटा है, तो लगता है कि बात सत्य होगी। हो सकता है इनकी जेब कट गई, हो सकता है इनकी बैग कोई उठा ले गया हो। मतलब फ्रॉड को पहचानना, क्योंकि फ्रॉड जो झूठ है, छल कपट है, इतनी सफाई से किया जाता है कि अपने लोग तो समझ ही नहीं सकते। वो तो अगर दूसरे दिन दिखाई नहीं देता तो हमारी समझ में नहीं आता। फिर हमें समझ में आया कि मतलब इतनी जोर का, तो हमको दान पुण्य बहुत संभाल के करना है, बहुत संभाल के करना है। बहुत से ऐसे जो मदिरा पान करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, तो हमको अर्थ का बहुत सोच समझ के दान करना है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अब वो कौन है मत देखो, उठा के ले जाओ, अस्पताल में ले जाओ, 10,000 50,000 लगा दो, कोई परेशानी नहीं। उस समय आवश्यक था और वो पात्र था, लेकिन वो बैठा है और पैसा मांग रहा है। आप उससे कहो एक सेव ले लो, कहेगा नहीं, रुपया दे दो, एक ही देना चाहते तो एक ही दे दो। मतलब क्या है? मतलब क्या है भाई? भिक्षा में बैठे हैं तो जो मिला उससे अपना उदर पोषण के, भिक्षुक तो यही है कि जो मिला। लेकिन आप देखना, आप 2 केला देना चाहो तो मुश्किल ही हो तो कहेंगे 1 रुपया, देना चाहो तो 1 रुपया दे दो। पैसे की मांग होगी,
पैसा अगर दुरुपयोग ना हो तो बढ़िया है भाई, कि जैसे कोई वृंदावन वास कर रहा है, वो किराए से रह रहा है, भिक्षा मांग कर किराया दे रहा है, भजन कर रहा है, तो चलो भाई ऐसी बात तो देने में भी अच्छा लगेगा, 2 रुपये हमारे भी उसमें सहयोग में हो जाएंगे। पर वो शाम के शराब पी के लुढ़का रहेगा, इसके लिए तो नहीं देना है। ये जानकारी रखनी चाहिए, तभी धन देना चाहिए। धन को बहुत संभाल के पात्र को देना चाहिए, सुपात्र को, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। ठीक है महाराज जी, डर इस बात का रहता है कि कहीं किसी फ्रॉड के चक्कर में किसी सही जरूरत वाले को कभी ना दे पाऊं। वो भगवान बता देंगे, भगवान बता देंगे। आप भगवान के नाम जप करो, आपकी दृष्टि में आ जाएगा ये आदमी वास्तविक कह रहा है। मतलब हम समाज ज्वाइन नहीं किया, जिंदगी में समाज यही ज्वाइन कर रहे हैं, आप ये समझ लो। नहीं तो गंगा किनारे के एक वही गंगा स्नान जो मिल गया, खाया पिया, सर्दी गर्मी बरसात सब, हमें संसार का ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान तो आप लोगों से हुआ है हमें, क्योंकि प्रवीण बुद्धि है, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात समझते हैं। अच्छा ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि संसार में कभी नहीं घुसे, संसार में कभी घुसे ही नहीं। गंगा किनारे से काशी, काशी से वृंदावन, वृंदावन से अब समाज में, तो अब हमें समाज का ज्ञान हो रहा है। तो समाज का जब तक ज्ञान ना हो ना, तब तक चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना वो मतलब व्यवहार के काम में नहीं आएगा। सोना शुद्ध जो है ना, उसका गहना नहीं बनता, उसमें मिलावट होनी चाहिए। तो जैसे शुद्ध ज्ञान, अब उसमें मिलावट हुई तुम्हारी, तब तुम हमारी बात समझ पा रहे हो। अगर शुद्ध हितधाम में कैसा प्रवचन था, हितधाम हाँ, उस समय प्रथा ये चल गई थी कि बाबा का कोई 1 हफ्ता 10 दिन सत्संग सुन ले तो चप्पल जूता कपड़ा सब उतार के फेंक देगा, ऐसा था। तो इसलिए जो सही आदमी होगा तो भगवान अंदर आपकी प्रेरणा कर देंगे कि इसको देना चाहिए। तो बहुत समस्या है, सत्य समझना भगवान की बस की बात है, अपने बस की बात नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करो, जब किसी को आवश्यक हो भगवान हमें संकेत कर देना, हम सेवा कर देंगे, क्योंकि वस्तु आपकी है और आपको ही देना है। तो आप संकेत कर देना, जहाँ से लेना वो आपको संकेत कर देंगे। धोखा नहीं होगा, अगर भगवान को साक्षी रखोगे तो धोखा नहीं होगा। नेत्रों में समझ में आ जाए ये फ्रॉड आदमी या सत्य आदमी। ठीक है, मैं बहुत हैरान हूँ। मैं बहुत हैरान हूँ, बहुत हैरान हूँ, बहुत ही हैरान हूँ इस बात से कि मैं कोई सी भी रैंडम सी वीडियो बाबा जी की देखती हूँ और उसके अंदर मेरे सवाल का जवाब छुपा हुआ होता है। कितने ज़रूरतमंद ऐसे होते हैं जो आपके पास आते हैं, कभी आपसे आटा मांगते हैं, कभी आपसे नगद पैसे। अच्छा, नगद पैसे बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि आप कोई चीज़ से मदद करेंगे, आप खाने से मदद करेंगे, आप आटे से मदद करेंगे, आप चावल से मदद करेंगे, तो वो थोड़ा सा आएँ बाएँ शाएँ करेंगे लेने में। ठीक है, आप पैसों से मदद करोगे, चाहे वो 20 रुपये क्यों ना हो, चाहे वो 50 रुपये क्यों ना हो, चाहे वो 100 रुपये क्यों ना हो, चाहे वो 10 रुपये क्यों ना हो, तो वो खुशी खुशी लेंगे। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि 10 रुपये तो लेते भी नहीं हैं, वापस दे देते हैं। कम से कम 20 रुपये 50 रुपये देने पड़ते हैं हमें, तो वो जाके फिर थोड़ा मुंह बना कर लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। हाँ, ये भी हुआ है मेरे साथ। तो ये है कि जी, मसला ये है कि सारी चीज़ ये है कि पैसा। ठीक है, अच्छा ऐसा भी इत्तेफाक हुआ मेरे साथ कि आटा मांगते हैं, मतलब एक वो थी लेडीज़ थी, वो अक्सर हमारे घर आती थी, आटा मांगती थी, तो आटा दे दिया करते थे। भाई आटे का क्या करेंगे? बाद में पता चला कि वो आटा बेच रही थी। तो मतलब इस हद तक फ्रॉड लोग हैं। अच्छा, हम जो भी कर रहे हैं ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और हम सवाब की नीयत से कर रहे हैं, जैसे पुण्य कहते हैं, पुण्य की नीयत से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को डर खौफ नहीं है कि वो इस तरीके से ठग रहे हैं अच्छे लोगों को। तो वाकई ये बात दिमाग में, जहन में मेरे अक्सर आती थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज़रूरतमंद है और ये ज़रूरतमंद नहीं है, ये जेन्युइन बंदा है, ये जेन्युइन है, इसको ज़रूरत है, और ये फ्रॉड है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ठग रहा है, या ये सिर्फ इसका पेशा ही है। ये जैसे बाबा ने बताया है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका मांगना पेशा होता है, ठीक है, वो आपसे नहीं तो किसी और से, किसी और से नहीं तो किसी और से, बल्कि आपसे, उससे सबसे वो वही एक रामलीला सुना रहे होते हैं, एक कहानी सुनाते हैं और वही सुनाकर पैसे ले रहे होते हैं। हमारे साइड पे हैदरी मार्केट है, बहुत मशहूर मार्केट है, तो हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे एक बच्चा, अक्सर मैं मार्केट में जाती थी और वो अक्सर मुझे पकड़ के कहता था कि बाजी मुझे पैसे दे दीजिए, मेरी एडमिशन फ़ीस जानी है।
और आप यकीन करें कि मैं 5 साल तक मार्केट जाती थी, वो बच्चा 5 साल तक मुझे यही बात कहता रहा, और पता नहीं अभी भी होता होगा कि नहीं होता होगा, मेरा जाना वहाँ कम होता है। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि वो बच्चे ने सिर्फ ये सोचा हुआ था कि मैं एडमिशन के नाम से फ़ीस ले लूँगा, और पता नहीं कितने लोगों ने दे भी दी होगी मेरे हिसाब से तो। लेकिन मुझे उसको देखकर एक होता है ना कि आपको एक अलार्म बजता है, एक आपको लगता है कि नहीं यार ये कहीं ना कहीं खटक रहा होता है, रॉन्ग नंबर लग रहा होता है बंदा, रॉन्ग नंबर तो समझ रहे होंगे अब आप लोग। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं, ये फॉल्ट है इसमें, ठीक है, और ये मुस्तहिक बंदा नहीं है, ये नीडेड नहीं है, तो मैंने उसको कभी पैसे नहीं दिए, ठीक है। लेकिन ये है कि जब भी आप मार्केट जाएं, वो बंदा ऐसा लगता था कि वो डेली बेसिस पे, टीनेजर सा लड़का था, वो 12-13 साल का होगा, 14 साल का होगा, और वो अक्सर यही कह रहा होता था, सबको पकड़ के यही कह रहा होता था, मुझे मेरी एडमिशन फ़ीस चाहिए। अच्छा, एक बच्चा जिसको एडमिशन फ़ीस चाहिए वो कितना इमोशनल होकर मांगेगा, और कितना ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा होगा, कितना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा प्रेशर में होगा कि नहीं यार मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले मेरे पास, या मेरे पास एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं है, या एनरोलमेंट फ़ीस नहीं है, एडमिशन फ़ीस नहीं है, तो वो किस तरीके से उसका एक हाव भाव, उसका एक स्टाइल अलग होगा। और एक बच्चा जो मस्तियाँ कर रहा है, मस्तियाँ करते हुए मांग रहा है, जो हंस रहा है, जो आपसे बहस कर रहा है, एक बात है, अगर आप कोई जवाब दे रहे हो तो समझ में आ जाता है, उसके बिहेवियर से समझ में आ जाता है कि वो सीरियस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो शायद उसका पेशा है, इस तरीके से मांगना ही उसका पेशा है, वो सबके साथ ऐसे ही सबको इसी तरीके से ट्रीट कर रहा है ताकि मांग सके। और कुछ लोग आ भी जाते हैं ऐसे लोगों के झांसे में, लेकिन खैर अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि मुझे तो बहुत जल्दी फ़ील हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी सोचती थी कि क्या पता जाने अनजाने में हमारी पकड़ हो जाए, क्या पता हम, जैसे कि इन साहब ने कहा कि क्या पता कोई ऐसा बंदा हो जो वाकई मुस्तहिक हो, और उसे हम दूसरों की तरफ फ्रॉड समझ के, ठग समझ के उसकी मदद ना करें, और वाकई उसे मदद की ज़रूरत है। तो ये चीज़ भी दिमाग में आती थी अक्सर, ये क्वेश्चन भी घूमता था। लेकिन बिल्कुल सही कहा बाबा जी ने कि आप जब कोई मुस्तहिक होगा, तो जब आप सोचोगे उसकी मदद करने का, तो आपको एक फ़ीलिंग आ जाएगी कि हाँ ये सही बंदा है, और वो कुदरती फीलिंग्स होगी, यानी कि वो ऊपर वाले की तरफ से होगी। उसके लिए आपको मेहनत करने की, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऊपर वाले को गवाह रखोगे तो वो फीलिंग आपको आ जाएगी, वो आपको फ़ील हो जाएगा कि जी ये बंदा मुस्तहिक है और इसकी मुझे मदद करनी है। अच्छा, आपको पता है कुछ लोगों के लिए तो आपका दिल जो है ना, वो गवाही देता है कि नहीं यार ये बंदा मुस्तहिक है और इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जाहिर सी बात है, इंसान सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन वाकई कुछ चीज़ें जो यूजुअली नहीं होती, वैसी चीज़ें, वैसी फीलिंग्स आपको आने लग जाती हैं उस इंसान को देखकर जो वाकई मुस्तहिक हो, क्योंकि उसका जाहिर सी बात है उसके लिए मदद या उसके लिए ज़रिया आपको बनाया गया होता है ऊपर वाले की तरफ से। तो इस चीज़ के लिए मैं तो मानती हूँ इस बात को कि अगर आप वाकई सच्चे हो, सच्चे दिल से अगर किसी मुस्तहिक की मदद करना चाहते हो, तो फिर आपको फ़ील हो जाता है और आपको ऐसे लोग टकराते भी हैं। अच्छा, बाबा जी ने एक बात और कही कि मुझे दुनियावी ज्ञान इतना नहीं है, मुझे दुनिया के लोगों का इतना नहीं पता, क्योंकि मैं कभी दुनियावी लोगों में या दुनिया के लोगों में इतना रहा ही नहीं, ठीक है। तो मुझे जो भी पता चला आप लोगों से पता चला, और मतलब अपनी अकल के हिसाब से या अपनी समझ से मैं जवाब देता हूँ। नहीं तो मुझे तो बहुत कुछ आप लोगों से ही जानने को मिलता है। मैं हैरान हूँ कि दुनिया से वास्ता नहीं रहा, दुनिया वाले नहीं हैं, दुनिया के लिए कभी कोशा नहीं रहे या कभी दुनिया के पीछे नहीं भागे। ऐसे लोग आप देखें कि दुनिया इनके पीछे भाग रही होती है। आप देखें कि कितने लोग इनके पास आ रहे होते हैं, कौन कौन नहीं आता इनके पास। और जब आपको दर्जे दिए जाते हैं, जब आपको एक मुकाम दिया जाता है, जब आपको इज़्ज़त दी जाती है, तो फिर ऐसा ही होता है। कुछ लोग होते हैं अपने आप को बहुत, मतलब दुनियावी लोग जो होते हैं, वो चाहते हैं बस हमारी वाहवाही हो, लोग हमारे पीछे भागें, लोग हमसे सुने, हमारी बात सुने, हमारी बात को वैल्यू दें, लेकिन उनको लोग उतना ही नहीं पूछ रहे होते। तो आप इस चीज़ से ये सीखें कि इज़्ज़त और ज़िल्लत ऊपर वाले की तरफ से। जिसको इज़्ज़त मिलनी होती है वो चाहे दुनिया से कितना भी दूर रहे, कितना भी कटे, लेकिन दुनिया उसके सामने होती है, उसकी मुट्ठी में होती है, एक तरीके से उसकी इतनी सुन रही होती है। बहुत बड़ी बात है, इतना ज्ञान, जबकि वो नहीं रहे दुनिया में, फिर भी उनके पास इतना ज्ञान है, उनके पास इतनी बुद्धि है कि हर सवाल का वो जवाब दे रहे होते हैं, और ऐसे टिप टोस पे दे रहे होते हैं। और मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा कि वो सवाल सुनने के बाद वो टाइम लें या वो सोचें कि मैं, या एक होता है ना बंदा माइंड से थोड़ा सा जवाब देता है तो सोचता है, सोच कर जवाब दे। मैंने देखा है हमेशा फ़ौरन जवाब देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है सवाल इनकम्प्लीट होता है, सवाल हो ही रहा होता है कि वो बीच में जवाब देना शुरू कर देते हैं कि इस बात का ये जवाब है, इसका ये मसला है, तो इसका ये सॉल्यूशन। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है।
मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। और ये मुझे ऐसा लगता है ये कोई आम बात नहीं है कि जब भी मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, जब भी कोई चीज़ मुझे तंग करती है, परेशान करती है, मैं एक वीडियो देखती हूँ इनकी और उसके अंदर मुझे जवाब मिल जाता है। या जो चीज़ बहुत पास्ट में मुझे परेशान कर रही होती है उसका आज जाके मुझे जवाब मिल रहा होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अगर इसे सोचा जाए तो गहराई से, और मैं तो हैरान हूँ। खैर, एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।